मुजफ्फरनगर में किसान मजदूर संगठन के बैनर तले मंगलवार को सैकड़ों किसान और मजदूर बारिश के बावजूद जिला मुख्यालय पहुंचे और डीएम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को 14 सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए किसानों, मजदूरों और आमजन से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग की। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पहुंचे किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने अपनी बात मजबूती से रखी। इसके बाद जिला पंचायत सभागार में संगठन और प्रशासन के बीच वार्ता हुई, जिसमें कुछ मुद्दों पर सहमति बनी। संगठन के जिलाध्यक्ष ठाकुर लोकेश राणा ने कहा कि क्षेत्र में नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि त्योहारों के समय विभाग केवल औपचारिक कार्रवाई करता है, जबकि दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि जल निगम ने पेयजल पाइपलाइन बिछाने के लिए कई जगह सड़कें खोद दी, लेकिन मरम्मत नहीं कराई, जिससे लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ज्ञापन में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रति एकड़ 50,000 रुपए अनुदान, किसानों का पूर्ण कर्ज माफ, गन्ने का मूल्य 550 रुपए प्रति कुंतल, बकाया भुगतान में देरी करने वाली चीनी मिलों पर FIR, 14 दिन से अधिक देरी पर ब्याज सहित भुगतान, DAP यूरिया की किल्लत खत्म करने, नदियों को प्रदूषण से बचाने, मिलावटी दूध, दही, पनीर और दवाओं पर रोक, किसानों को 50 वर्ष के बाद 5,000 रुपए मासिक पेंशन, शिक्षा चिकित्सा मुफ्त करने और आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा की मांग शामिल रही। संगठन ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। किसान संगठन ने कई सारी समस्याओं को लेकर अपना ज्ञापन दिया है। ये समस्याएं शिक्षा विभाग से संबंधित हैं, प्रदूषण से संबंधित हैं, गन्ना के मूल्य से संबंधित हैं, स्वास्थ्य से संबंधित हैं। लगभग सभी चीज जल निगम की भी है, कई सारे विभागों की समस्याएं लगभग हैं। तो सभी अधिकारियों के साथ वार्ता हुई है, सभी ने इसका जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। प्रगति होती है, जो सक्षम स्तर पे कुछ निर्णय लिए जाते हैं, जो शासन स्तर पे, वो शासन को अवगत करा दिया जाएगा इनके ज्ञापन के माध्यम से, और जो स्थानीय स्तर पे समस्याओं का समाधान हो सकता है उसका अधिकारियों के माध्यम से समाधान तत्काल करा जाएगा। लगभग वार्ता हो गई है, सभी मुद्दों पे सहमति बनी है और एक अंतिम वार्ता और होगी उसके बाद। मेरा नाम समीम अहमद, मैं जल निगम में असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। इसमें 2-3 गांव के मुद्दे आए हैं, और जैसे कचौली में वाटर सप्लाई के दौरान लीकेज का, तो हमने किसानों को अवगत कराया है कि शुरुआत में जब पाइपलाइन में पानी छोड़ा जाता है तो लीकेज आ जाती हैं, उन्हें रिपेयर कराकर फिर सैचुरेशन मोड में जैसे ही स्कीम आ जाएगी तो लीकेज की संख्या घट जाती है। हमने जो भी रास्ते पाइपलाइन डालने के लिए खोदे थे, उन्हें लगभग कुछ गाँव में तो 100% और कुछ गाँव में 80 to 95% हमने बना चुके हैं उनको, और बाकी जो बचे हैं उन्हें मोटरेबल कर दिया गया है। तो जैसे ही बरसात खत्म होगी हम उन्हें रिपेयर करा देंगे। ऐसा कुछ मुद्दों हमारी सहमति बन गई। अभी जिस हिसाब से हमारी बात हुई उसमें हमने अभी जो अपने हमारे मेन मुद्दे थे, खाद के, बिजली का था, चकबंदी का था, उसमें हमारी सहमति बनी। और उसमें सबसे बड़ी समस्या हमारी खाद की थी। खाद में तो स्थिति ऐसी है कि मतलब आने वाले टाइम से स्थिति खराब ही होती जा रही है आज दिन के दिन। और मेन मुद्दा हमारा जो था, वो मेन मुद्दा था हमारा मिलावटखोरी का। मिलावटखोरी में ऐसा हो रहा कि मतलब जब अभियान चलता है, जब कोई त्यौहार आता है, तो 12 के 12 मिलावट चीज मिल रही, कार्रवाई होती है। नियम कमजोर है हमारे, मान लिया उन्हें कोर्ट से सजा मिल जाए तो दोबारा कार्रवाई वो नहीं हो सकती। पर मेन चीज़ सबसे बड़ी क्या है, कार्रवाई होती है, उनके सैंपल बढ़ जाते हैं, वे छूट जाते हैं। दीपावली, होली पे कार्रवाई होती है, इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं होती। कहने लगे मुजफ्फरनगर में कार्रवाई होगी। कई गांव तो ऐसे हैं जो रसगुल्ले के बहुत बड़े माफिया हो रहे हैं, उनके यहाँ 1 लीटर दूध नहीं होता, रसगुल्ले तैयार हो रहे हैं, और वो सबसे बड़ा जहर है आज की डेट में। उसके खिलाफ हम अभियान चलाओगे, ब्लॉक स्तर पर भी चलाओगे और जिला स्तर पर भी चलाओगे। हाँ जी, अभियान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि हर ब्लॉक स्तर, हर जिले मुख्यालय पर ये अभियान चलना चाहिए। जब तक मिलावटखोरी नहीं बंद होगी तब तक ये अभियान चालू रहेगा। अभी धरना हमारे बीच में अधिकारी आओगे, हम उन्हें ज्ञापन देंगे, उसके बाद धरना समाप्त होगा।